औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आज हम आपको देंगे कराची सऊदी एम्बेसी और इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी की रवां हफ्ते की अपडेट, और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब में कौन कौन से रोज़गार के मौक़े खुले हैं, और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से वकाले ओपन हैं और जो नई और मज़ीद सख्ती और जो शराइत सऊदी एम्बेसी लगाने वाली है, जिसके बारे में ख़दशा किया जा रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। पाकिस्तानियों के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। तो जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ। आप मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि इसमें जो मसला आप लोगों को अप्लाई करते वक्त फ़ेस आना है, उसका जवाब आपको पहले ही मिल जाए और आपका जहन पहले से तैयारशुदा हो। और उसके साथ साथ इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों की रहनुमाई की जा सके, तो इसलिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि आप लोगों का मसला जहाँ तक हो सके वो हम हल कर सकें। तो सबसे पहली जो कराची सऊदी एम्बेसी और इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी के रवां हफ्ते की अपडेट में ये है कि जो ड्रॉप बॉक्स हैं वो तकरीबन खाली ही जा रहे हैं। कोटा 50 पासपोर्ट का है। ड्रॉप बॉक्स खाली होने की जो वजह है वो अक़द अमल का ना होना या किसी डॉक्यूमेंट का पूरा ना होना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ मिसिंग है जो आपका एजेंट आपको आगाह करता है, तो उसमें आपको टाइम लग जाता है। उसके साथ साथ बहुत सारे भाई खांचा पूछते हैं। खांचा बेसिक चीज़ ये होती है कि वो आपके प्रोसेस को मज़ीद तेज़ कर देता है, जिसकी वजह से आपका वीज़ा जो है वो जल्दी लग जाता है। तो खांचे का बेसिक जो आपको आपके एजेंट से बताते हैं कि तकरीबन 35,000 का खांचा चल रहा था, या मज़ीद इससे भी बढ़ चुका होगा। तो 35,000 का खांचा चल रहा है कम से कम। अब इससे ज़्यादा कितने लगते हैं ये आपका एजेंट ही आपको बता सकता है। और इसके साथ साथ ये भी है कि जो रवां हफ्ते की अपडेट है वो भी बिल्कुल ऐसी ही है। उतार चढ़ाव और रिजेक्शंस वीज़ों में आ रही है। अब सबसे ज़्यादा जो मसला भाइयों को मिल रहा है वो ये है कि भाई रिजेक्शन क्यों आती है, या रिजेक्शन की वजूहात क्या हो सकती हैं। सबसे पहले जो रिजेक्शन की वजह जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, आम है, वो है अक़द अमल का होना या ना होना। अब इसका क्या मतलब है? अक़द अमल का ना होना मतलब कि आपका नहीं एग्रीमेंट लेटर, तो आपको वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। अगर आपका अक़द अमल है तो उस पर या साइन नहीं है, या गुरफ़ा तजारिया के साइन नहीं है, या फिर वज़ारत ख़ारजा के साइन नहीं है, या फिर आपके नहीं हैं, तो इस तरह करके भी आपके जो वीज़ा है उस पर ऑब्जेक्शन लग सकता है। और रश होने की वजह से ज़ाहिर बात है कि वीज़े पर जब ऑब्जेक्शन लगता है तो वो बाहर निकलने में पासपोर्ट में भी हफ़्ता लग जाता है। अगर आपका ऑब्जेक्शन जुमेरात को लगा है तो मेरे भाई ज़ाहिरी बात है कि आपका पासपोर्ट मंगल या बुध को ही बाहर आएगा, क्योंकि सोमवार को एम्बेसी खुलती है और वो अपने मामलात और लिस्ट बनाकर उसके बाद ही आपको आपके पासपोर्ट बाहर आते हैं, बेशक वो वीज़े लग जाएँ या वीज़े रिजेक्ट हो जाएँ। अब सबसे बड़ी वजह है अक़द अमल, और उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी वजह देखने को मिलती है वो है कि आपके फिंगरप्रिंट का अनसक्सेसफुल होना, या फिर आपके मेडिकल का एक्सपायर होना। अब मेडिकल एक्सपायरी जो है वो भी कंपनसेट कर दी गई है, मतलब कि मेडिकल जो एक्सपायरी है उसमें भी खांचा चलता है। और आपका अगर ऑब्जेक्शन लगा है किसी फिंगरप्रिंट का, तो आप पर ऑब्जेक्शन लग गया है और आपका वीज़ा जो है वो नहीं लगा और आपका पासपोर्ट बाहर है, तो आपका मेडिकल सिक्योर होता है। एक क्वेश्चन जो अक्सर भाई पूछते हैं वो ये होता है कि भाई डेट चेंज हो गई है और फिंगरप्रिंट का ऑब्जेक्शन लग गया है और पासपोर्ट बाहर आ चुका है, या फिर पासपोर्ट उनके पास है, फिंगरप्रिंट का ऑब्जेक्शन लगा है, तो उस ऑब्जेक्शन को कैसे करेंगे, और उसके बाद जो मेडिकल एक्सपायर हुआ है उसका क्या बनेगा। तो मेरे भाई एम्बेसी का जब आपकी पहली डेट चेंज हो चुकी होती है तो जो कागजात होते हैं वो एम्बेसी के हाथ आ जाते हैं और एम्बेसी जो है वो उस पर एक्ट करती है, ठीक है। और अगर उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगा है तो वो आपका ऑब्जेक्शन ही सिर्फ बाहर आता है, तो आपका ऑब्जेक्शन दोबारा अगर सबमिट करवाते हैं तो फिर आपका जो है वो मेडिकल एक्सपायर भी हो गया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दूसरा नंबर पे सबसे बड़ी वजह जो जिसके बारे में ख़दशा किया जा रहा है, और जो खदशात देखने को भी मिलेंगे आइंदा आने वाले दिनों में इस चीज़ पर, जो सऊदी एम्बेसी है या सऊदी एडमिनिस्ट्रेशंस है वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल पाकिस्तानियों के लिए मुरतब करेगी।
सबसे बड़ा मसला जो विज़िट वीज़ा लेने वाले हैं, जो फैमिली विज़िट वीज़ा लेने वाले हैं और जो दूसरे विज़िट वीज़ा वाले हैं या बिज़नेस विज़िट वाले हैं, इनके लिए नई मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं। इनको वीज़ा जारी होना बहुत ही मुश्किल है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कुछ मेरे पाकिस्तानी भाई जो अपनी इज़्ज़त का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते और जो बाहर हमारे पाकिस्तानी हैं, इनकी भी इज़्ज़त का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। इनके लिए डबल मुश्किलात बनाते हैं और अपने लिए तो मुश्किलात खड़ी करते ही हैं, अपने देश के लिए मुश्किल खड़ी करते हैं, लेकिन बाहर के देश के लिए लोगों के लिए भी वो मुश्किल खड़ी करते हैं। वो है मांगने वाले, फ़कीर। मेरे भाई, सऊदी एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को बावर करवा रही है कि जो भी शख्स यहाँ पर सऊदी अरेबिया में आया कि मक्का की हदूद में, मदीना की हदूद में मांगता हुआ पाया गया, किसी भी मुल्क का हुआ, तो उस पर खरूज लगेगा और अगर वो पाकिस्तान से भी हुआ तो वो ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है और सऊदी अरब में वो दोबारा बिल्कुल नहीं आ सकता। तो इसलिए मेरे भाई, अपनी भी इज़्ज़त का ख्याल करें। ये जो लोग मांगने के लिए आ जाते हैं यहाँ पर, बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पर आप लोगों ने भी देखी हैं, आप मेरी इस बात से मुत्फिक भी करेंगे। बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पर आप लोगों ने भी देखी हैं कि मदीना और मक्का की इतनी मुक़द्दस हदूद में लोग आके मांग रहे होते हैं। तो मेरे भाई, मुझे बताएं, एडमिनिस्ट्रेशन विज़िट वीज़ा कैसे जारी करे? तो इसलिए सऊदी अरब ने अब एक नया कोई रूल मुतारफ़ करवाने जा रही है, जिसकी बिना पर आपको वो एग्री करके आना पड़ेगा और अगर यहाँ पर मांगते हुए पाए गए तो आप ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हैं और आप पर खरूज भी लगता है और खरूज भी 3 साल का लगता है। तो मेरे भाई, जो ये वीडियोस देख रहे हैं और कुछ इस तरह का हल करना चाहते हैं, तो मेरे भाई आप लोग प्लीज़ बाज रहें, मेहरबानी करके दूसरे भाइयों के लिए मुश्किलात ना खड़ी करें, क्योंकि सऊदी इंतज़ामिया ने अगर एक रूल लगा दिया तो वो रूल आप सबको मानना पड़ेगा। तो विज़िट वीज़ा वालों के लिए बहुत सारी मुश्किलात आने वाली हैं। अब आते हैं वकालों की तरफ की। बहुत सारे कमेंट्स मुझे वीडियोस में किए जा रहे हैं कि भाई मैंने पूछा है वकाला बंद है, वकाला आप कहते हैं खुला है। मेरे भाई, यहाँ कंपनीज़ हैं, आपका कफ़ील है, उसकी एक कंपनी है, उसका एक शिरका है या एक मुसस्सा है। अगर उसके शिरके के बंदे 5 पूरे हैं या मुसस्से के बंदे 5 पूरे हैं, बिलफर्ज एक मिसाल दे रहा हूँ, तो आपको अगर उसमें काम करने वाला एक भाई कहता है कि जी हाँ वकाला बंद है, तो इसका मतलब है कि उसका वकाला बंद है। ये इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरे ओवरऑल ही सऊदीया का वकाला बंद कर दिया गया। कुछ शहरों में ऐसा होता है कि वकाले कुछ शहरों के बंद होते हैं, वो इसलिए कि एक मुल्क की, अपने मुल्क में ओवरसीज़ लोगों के आने वालों की एक कैपेसिटी और एक मकदार होती है, जिसको वो मद्देनज़र रखते हुए ही यहाँ पर लोग आते हैं। और कुछ लोग जो है वो यहाँ से तकरीबन हर महीने, हर साल खरूज लग के जाते हैं, तो वो कोटा पूरा करने के लिए वकाले कभी ओपन हो जाते हैं, कभी क्लोज़ हो जाते हैं। अब मेरे भाई, जितने भी वकाले हैं, सुन लीजिए, ये ज़रूरी नहीं है कि बंद हैं। इन वकालों में ओपनिंग आती है, कभी ओपन होते हैं, कभी बंद हो जाते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज़ के डिफरेंट वकाले हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुख्तलिफ वकाले होते हैं और वो इसलिए वो बंद भी होते हैं और कभी खुले भी होते हैं। तो इसलिए मेरी भाई, अब शिरका का वीज़ा एक भाई ने पूछा था, लग रहा है कि नहीं। मेरे भाई, शिरका का वीज़ा आपका कफ़ील बनाता है, आपका वकाला बनाता है, तजारत को भेजता है, वजारत ख़ारजिया में जाता है, वहाँ से पास होकर आपके पास आना होता है। वीज़े ओपन हैं, वीज़ा कोई भी बंद नहीं है। अब एक भाई ने पूछा था कि मेडिकल के बारे में बताएं, तो मेडिकल का भी मैं बीच में बता देता हूं कि मेडिकल आपका गैमका का टोकन निकलता है और वो टोकन लेकर आपको मुतलका हॉस्पिटल में जाकर अपना मेडिकल करवाना होता है, जिसकी 19,000 तकरीबन फ़ीस होती है और 20,000 अर्जेंट की फ़ीस होती है, जिसमें आपको एक दिन में रिपोर्ट मिल जाती है। मेडिकल में डिफरेंट चीज़ों को चेक करते हैं, आपका ब्लड सैंपल लेते हैं, आपका चेस्ट एक्सरे होता है। उसके साथ साथ अभी कुछ एक भाई ने पूछा था कि उनका पासपोर्ट का मसला है, पासपोर्ट पर कुछ साइनों का प्रॉब्लम हो चुका है और जिसको उन्होंने ठीक करने की भी कोशिश की है और वो ठीक भी उनसे नहीं हो पाया, जो उनका मसला है। तो मेरे भाई, मेरा जो पासपोर्ट है उस पर साइन नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं होता ये वाला। एम्बेसी इस चीज़ को देखती भी नहीं। एम्बेसी आपका जो है वो बेसिक आपका पासपोर्ट का जो पहला सफ़ा है, जिस पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, आपका नाम और आपका बारकोड लिखा होता है, यही ई वीज़ा जो सऊदी अरब ने जारी किया है। अब तो वीज़ा भी स्टैंप आपकी
पासपोर्ट पे नहीं होता। वो आपका सिर्फ़ और सिर्फ ई प्रोटेक्टर ही जो आपने करवाया होता है वही उसके एक स्टिकर लगा होता है। बाकी वीज़ा वो एक फ़ोटोकॉपी आपके पास होती है जो एयरपोर्ट पर चेक होती है। जबकि आपका पासपोर्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पर आकर भी जो है एयरपोर्ट से निकलते हुए वो आपका पासपोर्ट ही कंप्यूटर में स्कैन करते हैं और ऊपर मुहर लगाकर आपको यहाँ से एग्जिट करा देते हैं। तो उन भाई को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं निकलता। अब सब पूछ रहे हैं वकाले खुले हैं। मेरे भाई वकाले खुले हैं, वकालों का मसला नहीं है। आप यहाँ पर बैठकर किसी भाई से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, मेरे भाई खुद जाकर पता करें, किसी एजेंट से पूछें तो आपको वो बताएगा। अब एक भाई ने पूछा था करेक्टर सर्टिफिकेट के बगैर वीज़ा लग सकता है कि नहीं। मैंने बारहा कहा है, यहाँ पर बहुत लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मेरी वीडियोस के नीचे भी बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किए थे कि लग चुका है लग चुका है। मेरे भाई, जब एक रूल के मुताबिक पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, एक कंट्री की सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप पर अगर कोई FIR है मेरे भाई, आप पाकिस्तान में नौकरी नहीं कर सकते गवर्नमेंट की। तो आपने एक मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क आना है। यहाँ पर आकर आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर वजारत ख़ारजिया को, अगर आपको किसी ने रोक लिया और आपके कवाइफ चेक कर लिए तो मुझे बताएं, आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो खरूज के लिए तैयार रहें। आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें। अगर आप पर कोई ऑब्जेक्शन लगता है तो फिर आपके नीचे कमेंट्स आते हैं कि 11 नवंबर को डेट चेंज हुई है, 15 को हुई है, वीज़ा नहीं लगा। तो मेरे भाई, कुछ डॉक्यूमेंट्स में मसला है तो वीज़ा नहीं लगा। एक वीडियो इंशाल्लाह मैं इस पर बनाऊँगा सब भाइयों के लिए कि अपना आप खुद रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस कैसे चेक कर सकते हैं। ये वीडियो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बनाऊंगा, तो आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पता लगे कि जो आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है वो स्टेटस आपका शो हो जाता है कि वीज़ा रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्ट हुआ है। उसके बाद ड्रॉप बॉक्स वाला बाहर आके बताता है कि जी फ़लाँ पासपोर्ट पर ये ऑब्जेक्शन लगा है, तो वो इस ऑब्जेक्शन को दूर करे। या वीज़ा ही रिजेक्ट हो जाता है या आपका ऑब्जेक्शन दूर किया जाता है। अब एक भाई ने खांचा सिस्टम पूछा था, वो मैंने आपको बता दिया है पहले ही वीडियो में। और एक भाई ने पूछा था कि बहुत परेशान है, 14 दिन हो गए हैं, एक्सपायर मेडिकल रहता है, फिंगर हो गया है, अभी नेक्स्ट क्या करना है, एजेंसी वाला मालूमात नहीं दे रहा। मेरे भाई, आपका नेक्स्ट अक़द अमल अगर आ चुका है तो वो लेकर, पुलिस सर्टिफिकेट लेकर टेस्टेड करवा के, अगर QR कोड वाला है तो कोई मसला नहीं, वो सब डॉक्यूमेंट्स आप अपने एजेंट को दें और वो जो आपका एजेंट है वो आपको नेक्स्ट जो है वो आपकी एम्बेसी में भेज देगा। अगर एजेंट मालूमात नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि आपका वकाला नहीं आया होगा या आपका वीज़ा नहीं आया होगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। तो भाई कह रहे हैं कि वर्क वीज़ा है लोड अनलोड का, 12 नवंबर को डॉक्यूमेंट्स कराची एम्बेसी भेजे हैं लेकिन डेट चेंज नहीं हुई। मेरे भाई, 12 नवंबर को भेजे हैं तो आज 29 नवंबर है, तो इसलिए थोड़ा सा आप इस चीज़ को सब्र में रखें और एजेंट से आप दोबारा कम्युनिकेट करें। एजेंट से पूछें, अगर खांचा लगता है तो खांचा लगवाकर आपका वीज़ा लग सकता है। प्रिंट ओपन नहीं हुआ, अब दोबारा फिंगरप्रिंट करवाया है, डेट चेंज हो गई थी, अब क्या और कैसे होगा। फिंगरप्रिंट आपका अगर ऑब्जेक्शन आया है, डेट चेंज हो गई है, तो आपका मेडिकल अगर एक्सपायर भी हो चुका है तो कोई मसला नहीं है, वो आपका वीज़ा लग जाएगा। अब साई ख़ास और आमल मंजली के वकाले, इन पर लगने वाले जो ऑब्जेक्शंस हैं उनकी सबसे बड़ी मेन वजह वो यही होती है कि यहाँ पर आकर जो बेज़ाब्तगियाँ हमारे मुल्क के लोग करते हैं उसकी वजह पर, उसकी बिना पर ये मुल्क सख्ती करता है। देखें, हर मुल्क के असूल होते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें बहुत सारे लोगों के मसले मसाइल हल हुए होंगे। तो आप मेरी वीडियो को लाजमी देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ वो भी आनी है कि जिसमें हम आपको शहर भी दिखाएँगे। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको वीज़ा चेक करने के बारे में बता दूंगा कि वीज़ा कैसे चेक करना है। और उससे नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम किसी शहर की डालेंगे कि शहर में जो है वो रोज़गार कैसे कमाते हैं, और आपको उन लोगों से भी मिलवाएंगे जो आपकी कैटेगरी के लोग यहाँ पर आते हैं। तो मेरी जुड़ी रहिए मेरी वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हामी व नासिर।